जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर एसएसटी टीचर। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉइल को पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इट मीन्स सॉइल इरोशन, जैसे इरोशन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोशन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव। कैसे मिट्टी को हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है, और कैसे मिट्टी को संरक्षण में रख सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जो सॉइल है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए मिट्टी भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी, सॉइल से ही हम लोग कोई भी प्लांट लगाते हैं, चाहे वो फूड प्लांट हो, चाहे फ्रूट प्लांट हो, या फिर कोई भी, सभी चीज़ें हमारी सॉइल से ही हम लोग उगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सॉइल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एजेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, लॉस ऑफ सॉइल और लैक ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ग्रेटली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड इन टर्न द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ। इट मीन्स जो सॉइल लॉस होती है, जो सॉइल हमारी लॉस रहती है, बह जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लैक ऑफ द सॉइल, वहाँ पे क्या होता है, अधिकतर खेती करने के लिए वहाँ मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो हमारी अच्छी परत ऊपर की होती है, वो इधर उधर बह के चली जाती है। तो उससे हमारा जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। और इस तरीके से हम अपने सॉइल इरोशन को खो देते हैं ना। हमारा जो सॉइल इरोशन है वो हमारा हो जाता है। कैसे? मिट्टी हमारी बहुत तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी की ऊपरी परत उड़ के यहाँ से वहाँ तक चली जाती है। बहुत तेज़ बारिश होती है तो हमारी मिट्टी बह जाती है, ठीक है। जो जिस सॉइल में हम फर्टिलाइज उसे किए होते हैं, या फिर उसमें फर्टिलाइज़र मैन्योर उसमें डाल के उसको रखते हैं, अगर बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर बहुत तेज़ बारिश होती है तो उससे वो बह के निकल जाती है। एट द टाइम द अपर लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो मिट्टी की ऊपर वाली परत होती है उसे टॉप सॉइल कहते हैं ना। जो ऊपरी परत होता है उसे टॉप सॉइल कहते हैं। गेट्स कैरीड अवे बाय रनिंग वाटर अ स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, मैंने भी आपको बताया, बहुत जब तेज़ हवा चलती है, जैसे कि स्ट्रॉम आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत जो डस्ट स्ट्रॉम होता है, बहुत तेज़ जो धूल मिट्टी को लेकर उड़ती हैं हवाएं जो आती हैं, वो क्या होती हैं कि मिट्टी का ऊपरी परत लेकर यहाँ से वहाँ तक उड़ा ले जाती है, ठीक है। तो उससे हमारा जो है मिट्टी ऊपरी परत उसकी उड़ जाती है। एंड रनिंग वाटर, इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश से भी पानी इधर उधर बहते हुए चला जाता है। एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम यह होता है कि द सॉइल बिकम लेस फर्टाइल। इट मीन्स जो हमारी मिट्टी है वो कम फर्टाइल हो जाती है ना, कम उपजाऊ होती है। एज द टॉप सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस। इट मीन्स वो अपना क्या खो देती है, जो फर्टिलाइजेशन है वो उसको खो देती है, ठीक। द रिमूवल ऑफ सॉइल बाई रनिंग वाटर और विंड्स इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। इस तरह से रनिंग वाटर और विंड, जो हवाएं उसको उड़ा के ले जाती है, जो मिट्टी बहा के ले जाती है, उसे ही कहते हैं सॉइल इरोशन। इट इज़ कॉज्ड बाई बोथ। ये दोनों सॉइल इरोशन के लिए क्या है, कारण है उसका। जो हमारा सॉइल इरोशन होता है ये दोनों इसके कारण है। बहुत पानी तेज़ बरसना, मिट्टी को एक जगह वहाँ से बहा के दूसरी जगह की तरफ ले जाना, और बहुत तेज़ हवा चलना जो कि उड़ा के पानी को उड़ा के मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेते जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, हम अपने सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। हम अपने सॉइल को कैसे यहाँ कहीं इधर उधर जाने से रोक सकते हैं। हमारी मिट्टी अच्छी है, हमने उसको फर्टिलाइज़ किया है, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं ना, नेचुरल एक्टिविटी करके। हम उसको बांध के अपने घर में तो नहीं रख सकते ना, लेकिन हम नेचुरल एक्टिविटी ऐसा करेंगे कि हमारा वो सॉइल ठीक ठाक रहे। डिफॉरेस्टेशन और कटिंग डाउन ऑफ ट्री। इट मीन्स पेड़ों को नहीं काटना है, हमें
पेड़ों को नहीं काटना है, ठीक है। पेड़ अगर हम काट देंगे तो क्या होगा, जो बारिश उस एरिया में ज़्यादा होती थी, बारिश कम होगी, वहाँ जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए ट्री नहीं होंगे और वहाँ की जो मिट्टी होगी वो इससे उड़ के चली जाएगी। ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल, इट मीन्स एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं खेतों में, जैसे जो घास या जो भी चीज़ उगे रहते हैं उससे क्या होता है कि वो लोग खा जाती हैं, इतना ज़्यादा उसको मतलब कीचड़ लेती हैं कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो तक दिखाई देने लगती है। तो उससे क्या होता है, जब हमारे ये खेतों में इस तरह से ऐसे ग्रीन ग्रीन ग्रास उगे हुए होंगे तो कितना भी हवा चलेगी तो वहाँ से मिट्टी उड़ के नहीं जाएगी, या बारिश होगी तो उसके जड़ों से उससे बंध के वो मिट्टी वहाँ तक रुकी रहेगी। इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड, और गलत तरीके से फार्मिंग करना भी रोकना होगा, ठीक है। गलत तरीके से फार्मिंग करना भी इसका एक कारण होता है, तो उसे भी रोकना होगा, ठीक है। द रिड्यूक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन इज कॉल्ड द सॉइल कंजर्वेशन। इसी तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। कैसे इसको बचा सकते हैं, सॉइल को कटने से, और उसकी से रोकथाम कर सकते हैं। द प्रिवेंट सॉइल इरोशन एंड कंजर्व द सॉइल, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। हमें सॉइल इरोशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। क्या करना होगा, प्लांटिंग मोर ट्री, ढेर सारे पेड़ लगाने होंगे, स्पेशली अलॉन्ग द स्लोप्स ऑफ हिल्स। द रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द वाटर एंड डू नॉट लेट इट गेट कैरीड अवे बाई रनिंग वाटर। इट मीन्स ढेर सारे जब ट्री लगाएंगे हम तो क्या होगी, उसके रूट्स जो होंगे वो सॉइल को, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी या फिर जैसे हवाएं चलेंगी तो उसके जो रूट्स हैं वो पानी को रोक रखेंगे, ठीक है। इस तब उनकी वो सॉइल भी बहेंगे नहीं, वो भी रुके रहेंगे, ठीक है। नॉट कटिंग ट्री सेंसलेसली, मतलब बेवकूफ़ों की तरह ट्री नहीं काटना है ना। ये नहीं कि बस पूरा ट्री फॉरेस्ट को काट दीजिए या कहीं भी ट्री से काट दीजिए। जब आप एक प्लांट नहीं लगा सकते तो आप ट्री भी मत काटिए बेटा, ठीक। तो प्लांटिंग करना बहुत ज़रूरी है ना, पेड़ नहीं काटना है। कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, क्या करना है, एनिमल को ओवर ग्रेजिंग करने से रोकना है, मतलब बहुत ज़्यादा चरे ना, वो खेत को बहुत ज़्यादा न चरे। डूइंग ट्रेस फार्मिंग ऑन हिल स्लोप्स, और हमें ट्रेस फार्मिंग भी करवानी चाहिए। जैसे जहाँ हिल्स है वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाती तो वहाँ ट्रेस फार्मिंग करवानी चाहिए। कंट्रोलिंग फ्लोड्स बाय बिल्डिंग डैम्स, और हमें डैम्स बनवाने चाहिए। डैम बनने से क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो डैम में जाके सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे फ्लोट नहीं आता, इट मीन्स बाढ़ नहीं आते। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग ट्री लगा के अपने सॉइल को बचा सकते हैं। ओके, आई होप everything is understand, and we will meet next video. Have a nice day students.